दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी में पीवाईक्यू जो है पिछले वर्ष से पीछे जो पूछा गया उस प्रकार के क्वेश्चन का। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो हम सभी जैसा कि जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर इसकी बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो अगर इसका उपयोग जो होता है तो ये इसका उपयोग होता है ये शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में होता है, छत और दीवारों को चिकना करने में, इसके बाद मूर्ति बनाने में। आप सभी जैसे मूर्ति बनाते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है? तो हम सभी याद रखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? रासायनिक सूत्र यानी रासायनिक नाम उसको क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसकी अगर फार्मूला की बात करेंगे तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला। और रासायनिक नाम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके बाद अगर हम अगले की बात करेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए किया जाता है? आयोडीन टेस्ट जो होता है उसमें कौन चीज़ की उपस्थिति के लिए जांच किया जाता है? तो ये जो जांच किया जाता है ये किया जाता है आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए। ये जो जांच किया जाता है किसके लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के जांच के लिए किया जाता है। तो हम जैसा जानते हैं कि जिस पदार्थ में जितना स्टार्च होगा उस पर आयोडीन की अगर कुछ बूंद डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? काला या नीला हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट में अगर बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में जो है इसका जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट में क्या-क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में होता है क्या चीज़? कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अगर इसकी अनुपात की बात करेंगे, कार्बन का, है ना? कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात की बात करेंगे तो ये होता है 1:2:1। ये भी याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 1:2:1 होता है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा है करा कि क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत से जो है हमारा ये आर्टिकल 14 तो होगा नहीं, 15 होगा नहीं, 17 होगा, 18 होगा। तो आप लोग बताएँगे कि जो छुआछूत से संबंधित हमारा जो आर्टिकल कौन-सा होगा? तो ये हमारा हो जाएगा कौन-सी? आर्टिकल नंबर 17। अगर 14 नंबर की बात करेंगे, आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो ये हमें विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति का समान अधिकार है। कैसा अधिकार है? समान अधिकार है। और इस प्रकार इसके बाद और बात करेंगे अगर बात करेंगे हम अनुच्छेद नंबर 15 की, तो 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी के आधार पर, यानी कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी से हम लोग क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो भेदभाव किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अनुच्छेद 18 की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कहा जाता है कि सभी प्रकार के वंशानुगत जो उपाधियाँ होता था, जैसे कि महाराजाधिराज, इस प्रकार का जो उपाधियाँ होता था उसका हमारा अंत जो है इसी आर्टिकल के अनुसार हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो है किस अनुच्छेद यानी कौन सा अनुच्छेद के तहत छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आर्टिकल नंबर 17। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि तारों का रंग जो होता है, आप सभी जैसे जानते हैं कि तारों का रंग क्या? तारों का रंग मतलब किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो निर्भर करता है वो क्या करता है? तारों का रंग उसकी दूरी पर निर्भर करता है। तारों का जैसे आपने देखा होगा कि अलग-अलग प्रकार का जो तारा होता है वो अलग-अलग रंग का होता है ना? अलग-अलग प्रकार का जो तारा होता है वो क्या होता है? उसके अलग-अलग तापमान का होता है, अलग-अलग रंग का होता है, तापमान के कारण तापमान पर निर्भर करता है। तो ये बात करेंगे कि किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर, यानी जो जिस अलग-अलग कलर का होगा वो उसका तापमान अलग-अलग होगा। फिर अगर बात करेंगे कि जो है तारों का पृष्ठ का ताप जो है ना उसके ताप द्वारा तारों का जो रंग होता है उसके पृष्ठ द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि सूर्य का जो पृष्ठ का जो ये टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य जो है हमारा जो सूर्य जो है वो किससे ऊर्जा हमको देता है? तो नाभिकीय संलयन से देता है। कौन चीज़? नाभिकीय संलयन। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन की बात अगर करेंगे हम तो कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि का जो है स्थान कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि हम सभी जैसे जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होता है, थायराइड ग्रंथि हमारे गला में होता है। कहाँ होता है? गला में होता है। गला में होता है। थायराइड ग्रंथि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। हम सभी जैसा जानते हैं कि ग्रंथि कितने ग्लैंड जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सो होता है और मिश्रित ग्लैंड होता है। ये सभी ग्लैंड की ये अलग-अलग प्रकार है, 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ थायराइड ग्रंथि जो है ये एक आंतरिक यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे कहाँ पाया जाता है?
गला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम कि लाल रक्त कोशिका के निर्माण को बढ़ा सकता है। क्या बढ़ा सकता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कह रहा है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाता है? इनमें से एक है साबरमती, लूनी, बेतवा, या कि इनमें से कोई नहीं। तो रन के कक्ष में जो है समाहित होता है वो क्या, कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है कौन सा? ये हमारा लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है रन के कक्ष में समाहित हो जाता है, यानी कि रन के कक्ष जाते जाते क्या हो जाता है, सभी के सभी ये क्या हो जाता है, उसमें समा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? लूनी नदी हो जाएगा। साबरमती की बात करेंगे, अगर बेतवा की बात करेंगे तो हम सभी जैसे जानते हैं कि साबरमती ये जो है अहमदाबाद में बहने वाली नदी है। लूनी नदी की लंबाई की अगर बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोटल लंबाई की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर। आगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक हम सभी जानते हैं कि ये क्या होता है? NaCl होता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। जो नमक की अगर बात करेंगे तो समुद्र जल में अधिक मात्रा में सोडियम